बच्चों, आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 8th लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, मिसलेनियस एग्जांपल्स। इसमें हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सर्टेन टाइम, और फिर उसके बाद यह अगर वह स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये अल्फा से हुआ, इसके बाद इसका एक्सेलरेशन है a1 इक्वल्स अल्फा, और ये इसका स्पीड होगा मैक्सिमम, और उसके कुछ टाइम के बाद ये रिटार्ड करना शुरू कर जाता है, रिटार्डेशन। यह बीटा है, मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन है इस पोर्शन में, ये हमारा बीटा इक्वल या आपका a2 इक्वल्स माइनस बीटा। और कहता है कि अगर ये है किसी ये टोटल टाइम टेकन हमारा क्या है t है, तो पहला निकालना है हमें मैक्सिमम स्पीड। ये क्या होता है, v मैक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और थर्ड जो है हमारा आपका एवरेज स्पीड, और रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन हमें निकालना है, और टाइम, जितना टाइम ऑफ मोशन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन का रेशियो। अब ये देखते हैं कि यहाँ मैक्सिमम स्पीड है, ये पोर्शन है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हमारा है, ये एग्जांपल्स, ये कांस्टेंट है, अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और यहाँ स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट आपको मान लेते हैं कि टाइम जो है t1 है, यहां से यहां तक t1 टाइम है, और यहां से यहां तक t2 टाइम है, t2 टाइम है। तो ये इसका जो एरिया है हमारा एक्सेलरेशन के ड्यूरिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लेते हैं x1 है, x1 बराबर क्या होगा, हाफ v मैक्स इंटू t1, और आपका x2 ये हमारा हाफ v मैक्स इंटू t2। अब यहां से देखते हैं कि इस पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है एक्सेलरेशन होता है, तो इसलिए देयरफॉर अल्फा इक्वल्स v मैक्स माइनस 0 बाय t1। तो t1 जो टाइम हुआ वो t1 इक्वल्स हमारा v मैक्स बाय अल्फा। देखते हैं माइनस बीटा, ये रिटार्डेशन जो है इसका अगर एक्सेशन के रूप में यूज करते हैं तो a2 इक्वल्स माइनस बीटा है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, यहाँ हमारा वेलोसिटी 0 माइनस v मैक्स बाय t2। तो आपका t2 हमारा हो गया v मैक्स बाय बीटा। अब यहां से हम लोग देखते हैं इस दो इक्वेशन से कैपिटल T इक्वल्स T1 प्लस T2, V मैक्स हमारा कॉमन होगा, ये हमने कॉमन ले लिया, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, और T इक्वल्स आपका अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू V मैक्स। तो पहला चीज हमारा निकल के आ गया, यहां से भी मैक्स जो होगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल T। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं। यह हुआ हमारा कि आपका मैक्सिमम स्पीड हमें निकाला। दूसरा देखते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये जो है हमारा x1, यह है हाफ v मैक्स इंटू t1, यह एरिया अंडर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और x2 इक्वल्स हाफ v मैक्स इंटू t2। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट
ये क्या हो गया, हाफ वी मैक्स कॉमन T1 प्लस T2। वी मैक्स का वैल्यू यहां से लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा हाफ अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, इसको T इंटू टी, ये कैपिटल T के बराबर है टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इक्वल्स, यहां से आ जाते हैं आप v एवरेज, ये हमारा ये निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, ये t से हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गया, हाफ वी मैक्स बाय 2, हाफ अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये वी मैक्स बाय 2। अब यहां से देखते हैं फ्रॉम दिस टू इक्वेशन x1 बाय x2 इक्वल्स t1, आपका T1 बाय T2, ये आएगा हमारा बीटा अपॉन अल्फा, ये रेशियो होगा। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग एक रॉड लेते हैं, रॉड हमारा जो है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल वाल से टिका हुआ है। ये हमारा सेकेंड एग्जांपल है। ये रॉड है एल लेंथ का, ये हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से टिका हुआ। ये एल हमारा क्या है, कांस्टेंट है, रॉड का कांस्टेंट रहेगा। ये अगर हमारा v1, ये मान लेना पॉइंट ए है, va इसका स्पीड है, तो इसका स्पीड निकालना होगा vb इक्वल्स व्हाट, अगर ये एंगल एल्फा है, अगर एल्फा एंगल है। तो दो तरीका है इसको निकालने का। फर्स्ट जो है हमारा जो है फर्स्ट मेथड, यह फर्स्ट मेथड में हम लोग जानते हैं L इक्वल्स कांस्टेंट है, मतलब ये एल्फा थी 90 माइनस एल्फा होगा। इसका मतलब हुआ कि ये लेंथ कांस्टेंट है, ये इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा बी पॉइंट का, इसका कंपोनेंट अलोंग द रॉड इक्वल्स ए का वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, ये हो गया वी ए कॉस अल्फा, और ये क्या हो गया वी बी साइन अल्फा। चूंकि लेंथ कांस्टेंट है तो ये हमारा ये रिलेटिव वेलोसिटी है v cos अल्फा माइनस v cos बीटा। तो v cos अल्फा माइनस v a cos अल्फा माइनस v b cos बीटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है दोनों के बीच का चूंकि डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, ये 0 होना चाहिए। ये हमारा v b साइन अल्फा equals 0, therefore VA cos alpha equals BB sin alpha। यह तरीका है हमारा यहाँ का स्पीड निकालने का, या इसको हम लोग कह सकते हैं VB equals VA cot alpha। इसी प्रॉब्लम को दूसरे ढंग से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यह सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से बाय मेथड ऑफ कैलकुलस। यहां अगर मान लेते हैं ये लेंथ x है, तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स एल स्क्वायर। एल कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो और 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इक्वल्स 2y dy बाई dt इक्वल्स 0। इधर का डेरिवेटिव 0 होगा चूंकि ये कांस्टेंट है। अब देखते हैं यहां से dy बाई dt जो होगा माइनस या हमारा vb जो है वो dy बाई dt है माइनस या vb इक्वल्स ये आपका x बाई y
dx by dt। यह हमारा अगर ये अल्फा है तो tan अल्फा और ये बी ए है, इसका मतलब बी बी इक्वल्स बी ए tan अल्फा। तो इस तरह से हम लोग रॉड का इस पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ हो, इस पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ हो, इस पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल ए का हमारा जो है ब्लॉक है जो इस एक सरफेस पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है और यहां से एक स्ट्रिंग है लगा हुआ और ये स्ट्रिंग को यहां v स्पीड से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। जब ये एंगल थीटा है तो इस ब्लॉक का स्पीड v डैश निकालना है। देखिए चूंकि स्ट्रिंग का लेंथ हमारा कांस्टेंट होगा तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग, एंड ये v डैश स्पीड से जा रहा है, ये पॉइंट v डैश स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है इन डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। ये v डैश cos थीटा ये हमारा क्या होगा, सभी जगह समान होगा क्योंकि l हमारा क्या है, कांस्टेंट है, हर पॉइंट सेम स्पीड से जाएगा। ये v स्पीड से जा रहा है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v डैश cos अल्फा स्ट्रिंग के लॉन्ग, ये भी v के बराबर होगा। तो v डैश cos अल्फा इक्वल्स v, therefore v डैश इक्वल्स v cos अल्फा का v by cos अल्फा। इस इक्वेशन से हम लोग ब्लॉक का स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद का एग्जांपल। इसके बाद का एग्जांपल देखते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में एक बॉडी है, तीन पार्टिकल, एक पार्टिकल है फर्स्ट यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, इसका यहां पहुंचने में टाइम लगा t1, दूसरा यू स्पीड से इधर की तरफ फेंका गया, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा t2। थर्ड पार्टिकल ये फ्रॉम रेस्ट हम सीधा गिरा देते हैं, ये t3 है, तो इसका तीनों के बीच t1, t2 और t3 के बीच रिलेशन निकालना। हम लोगों ने पढ़ा है कि t1 इक्वल्स होगा u by g प्लस रूट अंडर u स्क्वायर बाय g स्क्वायर प्लस 2h बाय g, यहां h ये हाइट होगा। अब देखते हैं कि अगर हम लोग ये t1 हो गया तो t2 के लिए अगर यहां से देखते हैं कि h हाइट है, इधर की तरफ हमने प्रोजेक्ट किया है, तो u इंटू t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर इक्वल्स h हो गया और हाफ g t2 स्क्वायर या t से ले लेते हैं t2 t स्क्वायर, ये h का हाफ g t स्क्वायर माइनस प्लस ut माइनस h इक्वल्स 0। तो यहां से हमारा हो गया t2 स्क्वायर, t आपका यहां से देखते हैं इसका रूट जो होगा आपका t2 t इक्वल्स माइनस v माइनस u प्लस माइनस बाय ये हमारा ये प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac यू स्क्वायर माइनस जो है 4
4ac, 4 into half g to 2gh अपॉन ये हमारा क्या हो गया, ये बाय 2a इक्वल्स हमारा जो g, दिस इक्वल्स माइनस u बाई जी, और डिस्कार्डिंग निगेटिव रूट्स, निगेटिव रूट को हटा दें तो हमको क्या मिलेगा, T2 मिल जाएगा। यह हमारा u बाई जी और प्लस रूट अंडर u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस यह हमारा 2h बाई जी है, तो 4ac, तो यह हो गया हमारा 2h बाई जी। यहां से माइनस माइनस नहीं है, ये स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया प्लस, ये प्लस। अब देखते हैं इस दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, देयरफॉर T1 इंटू T2 इक्वल्स हमारा क्या हो गया, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। ये हमारा कैंसिल हो गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, यहाँ माइनस है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं 2h बाई जी, देयरफॉर ये हमारा ये हो गया हमारा T3 का होल स्क्वायर। तो T3 हमारा होता है, हम लोगों ने पहली फॉलिंग बड़ी के लिए दिया है, सिंपली अगर ड्रॉप कर देते हैं तो ये होता है 2h बाई जी का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा T3 स्क्वायर, देयरफॉर T3 इक्वल्स रूट T1 इंटू T2। इस तरह से हम लोग आपका प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। अब देखते हैं एक एग्जांपल फिफ्थ, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक सैंड रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर और एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं, और यहां आकर के ये हमारा x डिस्टेंस तक इसको पेनिट्रेट करता है। तो कहता है फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द बॉल, फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द बॉल। बॉल का रिटार्डेशन पूछता है। तो यहां से हम देखते हैं, यहां सीधा हमने इसको ड्रॉप किया तो इसका एक्सेलरेशन हमारा e1 होगा। यहाँ स्पीड जो है फर्स्ट, इस पूरे जर्नी को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट u1 इक्वल्स, इसमें 0 इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, और a1 इक्वल्स g है, डाउनवर्ड मोशन भी डाउनवर्ड, और ये हाइट हमारा h है, तो यहाँ का स्पीड जो होगा v1 इक्वल्स रूट 2gh। ये स्पीड हमारा आपका जो होगा वो या इसका सेकेंड पार्ट में इनिशियल स्पीड होगा, और ये x जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस है। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है ये आपका x इक्वल्स u स्क्वायर बाय 2a होता है। तो u स्क्वायर जो है हमारा 2gh बाय 2a2, तो रिटार्डेशन जो हो गया a2 इक्वल्स gh बाई x। हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बहुत सारा केस हमने डिस्कस किया,
आगे आप लोग प्रॉब्लम्स को बनाइए, देखते रहिए, और जो है आगे हम लोगों का होगा मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, उसका हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो लेक्चर्स देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।